हमारे इस YouTube चैनल रफ्तार मैथ में आपका स्वागत है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम नंबर सिस्टम के बारे में समझेंगे। क्या चीज संख्या पद्धति होती है, एकदम बेसिक यानी जो एकदम शुरुआती लेवल होता है एकदम वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यानी जीरो से हीरो बनाने का पूरा गारंटी हमारे ऊपर छोड़ देना। ठीक है, हम एकदम जीरो से हीरो आपको बना देंगे। ठीक है, तो आप देखो संख्या पद्धति के बारे में हम लोग पूरी जानते हैं। अब देखो पहले संख्या पद्धति के बारे में जानने से पहले हम लोग पढ़ लेंगे अंक। देखो अंक स्टूडेंट होते हैं ओनली 10। कितने होते हैं? 10 यानी 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक। कोई पूछ लेगा कि अंक कितने होते हैं, क्या बताओगे? कहोगे 10 अंक। कितना? 10 अंक होते हैं। तो कहेगा कौन कौन अंक 10 हैं, तो क्या बताओगे? कहोगे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद देखिए स्टूडेंट 9 तक क्या है? अंक। क्या है? यहाँ 0 से लेके 9 तक क्या होते हैं? अंक होते हैं। देखिए 10 अंक है कि गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है स्टूडेंट, 10 अंक है। अब कोई पूछेगा, अब तुम लोग बता दो कि 10 अंक होते हैं, तो उसके बाद फिर क्वेश्चन करेगा कि बताइए अब संख्याएं किसे कहते हैं। तो अंक की परिभाषा क्या होती है? 10 तक के, देखो 0 से लेके 9 तक के अंक को ही क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। 0 से जो 9 तक लिखा गया रहेगा उसी को अंक कहते हैं। अब कोई पूछ लेगा संख्या की, 1 से अधिक। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अब संख्या किसे कहते हैं? 1 से अधिक अंकों को एक साथ अगर मिलाया जाए, 1 से अधिक अंकों को अगर एक साथ मिलाया जाए उसे क्या कहते हैं? संख्या। तो संख्या का परिभाषा क्या लिख सकते हो? 1 से अधिक, 1 से अधिक अंकों को मिलाने पर संख्या बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट? संख्या बनता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो 1 से अधिक अंकों को मिलाने पर क्या बनता है? संख्या बनता है। तो देखो 1 से अधिक अंक, जैसे हम ले लिए 12, तो यहाँ पे अंक नहीं कहलाएंगे। देखो इसमें हो जाएगा इकाई का अंक, उसके बाद दहाई। देखो 2 अंक हो गए, इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक 1 है। अब दोनों को मिला के बोलेंगे तो 12 है। तो 12 क्या है? संख्या है। इसको अंक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? संख्या बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो संख्या की परिभाषा क्या है? 1 से अधिक अंकों को मिलाने पर संख्या बनती है। ठीक है स्टूडेंट, अब अंक कितने होते हैं? कोई पूछेगा अंक क्या होता है, तो कहोगे 0 से लेकर 9 तक की संख्या को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक के अंक को क्या कहते हैं? 9 पर कहेगा अंक कितने होते हैं, तो कहोगे 10 होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब संख्या कोई पूछेगा तो 1 से अधिक अंकों को मिलाने पर संख्या बनता है। देखो 1 से अधिक है कि नहीं, मतलब एक अंक है, ये दूसरा अंक है, तो 2 अंक मिल गए तो इसको क्या कहेंगे? संख्या। और उसके बाद जैसे 386, देखिए 386 को हम अंक नहीं कहेंगे, संख्या कहेंगे। 386 संख्या इसको कहेंगे। ठीक है इसमें, उसके बाद 14 इसको क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। लेकिन कोई पूछ लिया 8 को क्या कहेंगे, क्या बोलोगे? 8 को यहाँ पे कहेंगे अंक। इन सबको क्या कहेंगे? संख्या। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सबको अंक के बारे में और संख्या के बारे में पूरी जानकारी हो। देखिए संख्या को लिखने एवं पढ़ने के लिए, देखो संख्या को लिखने एवं पढ़ने के लिए देखो दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः, दाईं ओर से बाईं ओर। अब जैसे संख्या पहले लिख दें 586 कोई संख्या है। देखो इस संख्या के बारे में हम बताएं। अब देखो 586 क्या है? संख्या। अंक नहीं इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बताओ 586 क्या है? संख्या है। अब देखो संख्या को लिखने एवं पढ़ने के लिए दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। अब ये बताइए
दाईं। अब दाहिना तरफ हम लोग का हाथ कौन सा है, जहां पे हम लोग बैठेंगे वहां के इधर वाला हाथ क्या है, दाहिना तरफ। देखो ये दायां है, ये हम लोग का दायां है, तो दाईं से दाईं ओर से बाईं ओर। अब दाईं ओर से देखो दाईं यहाँ है, ये दाहिना तरफ है, ये कौन सा तरफ है, दाहिना तरफ। इधर आएंगे तो बाएं तरफ आएंगे। देखो ये दाहिना तरफ है, यहाँ जो यहाँ पे है ये दाहिना तरफ है, इधर आएंगे तो बाएं तरफ। दाएं से बाईं ओर, अब बताओ दाएं से बाईं ओर किस प्रकार से क्रम से जोड़ेंगे, इकाई। देखो इकाई, इसको क्या कहेंगे, इकाई कहेंगे। और इसके जस्ट बगल वाले को क्या कहेंगे, दहाई कहेंगे। उसके बगल वाले को क्या कहेंगे, सैकड़ा कहेंगे। ठीक है, उसके अगर एक अंक और रहेगा तो हजार कहेंगे, उसके बाद में 10,000 कहेंगे, उसके बाद में अगर अंक रहेगा तो लाख कहेंगे, उसके बाद 10 लाख। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग संख्या को पढ़ सकते हैं। अब देखो इसको पढ़ेंगे 586। कैसे 586, देखो 5 इसके ऊपर क्या है 100। देखो यहाँ पे 100 लिखे हैं, देखो 100 पूरा नहीं लिखेंगे लेकिन 100 इसको बोल सकते हैं 100। 586 पढ़ सकते हैं कि नहीं, संख्या को पढ़ लिख सकते हैं कि नहीं। लिखने की कोई बोल दिया 8, देखो 8500, दूसरा मान लो पहले दूसरा बोल दिया 8586, तो बताओ 8586, तो 8000 ऐसे लिखोगे 586। अब देखो 8586। अब देखो इकाई का अंक इसमें है, दहाई का अंक ये है, सैकड़े का अंक ये है, उसका हजार का अंक आ गया। देखो हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग संख्या को लिखेंगे कैसे, बाईं से। देखो दाहिने तरफ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। इसके स्टूडेंट आगे अब देखो क्या चीज हम लोग पढ़ेंगे, जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है। अब जातीय मान किसे कहते हैं, स्थानीय मान किसे कहते हैं, अब हम आपको बता देंगे। जैसे हम देखो जिस संख्या का हम स्थानीय मान निकालेंगे, जिस संख्या का हम स्थानीय मान निकालेंगे उसी को हम कहेंगे जातीय मान। हम मान लो इसको 5 क्या मान निकालेंगे, स्थानीय मान। अब स्थानीय मान निकालने के लिए क्या सबसे पहले जरूरी बात है कि हम लोग किस प्रकार से गिनेंगे। जैसे दाहिने तरफ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस प्रकार से गिनेंगे। तो बताओ यहाँ इकाई होता है, दहाई, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद हजार। ठीक है इसमें इस प्रकार से हम आपको अभी तुरंत बताएं, जस्ट पहले ही बताएं कि इस प्रकार से हम लोग दाहिने तरफ से बाएं तरफ की ओर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे गिनते आएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग मान लो 5 का स्थानीय मान निकालना है, किसका, तो ऐसे 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो ऐसे चिन्ह खींचेंगे इस प्रकार से। उसके बाद में एक ऐसे रेखा का ऐसे तीर का निशान, ऐसे तिरछा करके तीर का निशान लगाएंगे। उसके बाद में अब देखो 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो जातीय मान अगर कोई पूछ ले कि जातीय मान क्या है, अच्छा बताओ जाति मतलब क्या होता है, उसका वास्तविक क्या मतलब है। जैसे हम मौर्य है तो मौर्य हमारा जाति है, तो पूरा हम लिखते हैं राम से जीवन मौर्य, ये पूरा हमारा नाम है, तो ये पूरा अंक, ये पूरा संख्या है। ठीक है, तो उसमें अगर जाति पूछा जाए तो किसके बारे में स्थानीय मान निकाला, तो जातीय मान क्या होता है, तो जातीय मान हम लोग लिख सकते हैं 5। तो जातीय मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। जातीय मान का मतलब क्या है, जिस संख्या का हम स्थानीय मान निकालेंगे वही संख्या होता है जातीय मान। ठीक है स्टूडेंट, तो जातीय मान के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब देखिए अब हम लोग स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट एकदम साधारण रूप में हम बताएंगे कि कैसे स्थानीय मान निकाला जाता है। अब यहाँ पे संख्या 5 का स्थानीय मान निकाला है, तो संख्या 5 को रखेंगे, तो रख लिए। उसके बाद में गुणे का चिन्ह लगाएंगे, किसका चिन्ह लगाएंगे, गुणे का चिन्ह। बिना किसी से कहे जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना रहता है उस संख्या को लिखो, उसके बाद गुणे का चिन्ह लगा दो बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, उसके बाद में ये चीज देख लो, हम बताएं कि दाहिने तरफ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार किस प्रकार से गिना जाता है। देखो इकाई का अंक 8 है, दहाई का अंक 9 है, सैकड़े का अंक 8 है, उसके बाद में हजार का अंक 5 है। तो हजार के अंक में देखो 5 है, तो गुणे 1000 करेंगे। और जिनको ये भी नहीं पता है कि हम गुणे 1000 करें कि नहीं करें, तो वो देखो ये हम लोग का फाइनल आ जाएगा 5000। 5 करने 5, उसके बाद मानी 5 गुणे जब 1000 करेंगे 5000, यही हो जाएगा हम लोग का फाइनल हो जाएगा। अब जिनको नहीं पता है कैसे 1000 आया, तो जिस अंक का स्थानीय मान निकाले, देखो 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 लिखे, गुणे का चिन्ह लगाओ, इस 5 के स्थान पे 1 लिख दो। क्या लिख दो, 1 लिख दो। ठीक, देखो 1 लिखने के बाद देखो कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक बताओ, समझ रहे हैं। तो 8 एक अंक है, 9 एक अंक है और 8 एक अंक है, तो 3 अंक है, तो 3 थी 0 बढ़ा दिए। देखो 1 2 3 थी 0 बढ़ा दिए। उसके बाद में फिर गुणा करवा दो। इसी प्रकार से दूसरा, जैसे हम 8 का इसमें स्थानीय मान निकाल रहे हैं,
तो बताओ 8 का स्थानीय मान निकालना है तो जातीय मान कितना हो जाएगा 8। 8 का देखो 8 का स्थानीय मान निकालना है तो जातीय मान 8 होगा कि नहीं स्टूडेंट 8 होगा। तो अब बताइए यहाँ पे क्या करेंगे, अब 8 को लिखेंगे उसके बाद गुणे का चिन्ह लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे गुणे का चिन्ह। 8 के स्थान पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब कितने अंक हैं 1 और 2, तो 2 क्या बढ़ा देंगे 0। अब 8 गुणे 100 करोगे कितना होगा 800। तो हम लोग का स्थानीय मान इस प्रकार से देखो ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, देखिए जातीय मान और स्थानीय मान में किस प्रकार से प्रश्न आता है 5 6 4 2 में किस प्रकार से आता है। प्रश्न नंबर पहला देखो क्या कह रहा है 6,89,457 इन संख्याओं में 6 एवं 9 का जातीय मान एवं स्थानीय मान ज्ञात करो। ठीक है स्टूडेंट, अब इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया तो हम लिखेंगे 6,89,000 हल में ऐसे हल लिखेंगे, उसको लिखेंगे 6,89,457। ठीक है स्टूडेंट, इतना लिखेंगे। अब इसमें किसका किसका 6 का निकालना है और 9 का जातीय मान और स्थानीय मान। तो सबसे पहले यहां लिख लेना ऐसे जातीय मान। अब जातीय मान बताओ क्या क्या हो जाएंगे। अब देखो संख्या 6 का स्थानीय मान निकालना है 9 का स्थानीय मान निकालना है। हम बताएं जातीय मान वही संख्या होती है जिसका स्थानीय मान निकाला जाता है। 6 और 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 और 9 हो जाएगा, ऐसे कामा करके लिख देना। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो हम लोग क्या निकालेंगे स्थानीय मान निकालेंगे। अब स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहला काम करोगे इकाई यानी दाहिने तरफ से इकाई के अंक को इकाई दहाई सैकड़े के अंक को गिन लोगे। देखो इकाई हो गया, दहाई हो गया, उसके बाद में सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद में लाख। तो इसी नाते बोले 6 लाख। देखो 6 के स्थान पे क्या 6 किस स्थान पे लाख के स्थान पे, तो 6,89,000 8 9 पे 89,000 फिर 457 इस प्रकार से बोले हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें 9 का निकालना है तो हम क्या बताएं सिंपल वाला जो ट्रिक बताएं। ऐसे 9 का स्थानीय मान निकालना है तो ऐसे लिखेंगे 9, ऐसे तीर का निशान 9 सीधा गुणे लिख दो। जिस अंक का स्थानीय मान निकाला उस अंक को लिखो गुणे, उसके बाद में फिर देखो 9 के स्थान पे क्या लिखोगे तुरंत 1 लिख दो। उसके बाद कितने अंक हैं देखो अंक 1 2 3 अंक है तो 3 0 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 9 1 9। उसके बाद 3 0 है 3 0 बढ़ा दो, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। स्टूडेंट अब देखिए इसमें 6 का निकालना है तो 6 का किस प्रकार से लिखेंगे 6 लिखेंगे। देखो उस अंक को लिखो गुणे का चिन्ह लगाओ, उसके बाद में 1 लिखो, इस अंक के स्थान पे 1 लिखो। उसके बाद कितने अंक है 1 2 3 4 5, अब 5 ही 0 बढ़ाओ 1 2 3 4 5। अब उसके बाद 6 करने 6 बराबर का चिन्ह लगाओ 6 करने 6, उसके बाद 5 ही 0 लिख लो 1 2 3 4 5। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल। मान लो कोई कह दिया 4 का निकालो स्थानीय मान, तो 4 का कैसे निकालोगे अब देख लो। तो 4 लिखोगे उस संख्या लिखोगे, उसके बाद गुणे का चिन्ह लगाओगे, अंक के स्थान पे क्या लिखोगे 1, उसके बाद में कितने अंक है 1 2 अंक है तो 2 0 बढ़ाओगे बराबर हो जाएगा 4 करने 4 और उसके बाद डबल 0 तो डबल 0 लगा देंगे। 5 का कोई पूछेगा तो 5 लिखोगे गुणे 1 और इसके बाद 1 अंक है तो 5 दहाई 50 हो जाएगा। 7 का कोई पूछा तो 7 लिखोगे गुणे 1, अब देखो इकाई के स्थान पे अब इसके बाद कोई अंक नहीं है तो गुणे 1 कर सकते हो बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको मैं आशा कर रहा हूं कि ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप सब लोग रफ्तार मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब लाइक एवं शेयर जरूर करो। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह से सवाल हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो कल हम बताएंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है पूर्ण संख्या है पूर्णांक, ठीक है तो इन सब के बारे में हम कल वीडियो लाएंगे। ठीक है स्टूडेंट।